गया। अपनी साधना से मैंने हिम शक्ति प्राप्त की है, लेकिन यह शक्ति पर्याप्त नहीं है। मुझे जल राज्य की रहस्यमयी लाल मणि चाहिए। मुझे अभी नील सागर राज्य जाना होगा। फिर ये कहकर नागराज अदृश्य होकर सीधे समुंदर के नीचे पहुंचते हैं। फिर नील जल राज्य की ओर रवाना होता है। माँ देखो, हमारा नील सागर कितना सुंदर और मनोरम हो गया है। देखो, चारों ओर रंग बिरंगे शैवाल, मछलियाँ और समुद्री जीवों से भर उठे हैं। हाँ मणिमाला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ये सब हमारे लाल रक्षा कवच मणि की वजह से संभव हो रहा है। नहीं तो सर्दी पड़ते ही हमारा नील सागर ठंड से फीका पड़ जाता। ठीक उसी वक्त नील सागर राज्य में आ पहुंचता है हिम शक्तिधारी नागराज। पूरा जलराज का महल दिख रहा है। जरूर उसी के अंदर रहस्यमयी लाल मणि है। ये कहकर नागराज महल की ओर बढ़ते ही वहाँ मणिमाला और उसकी माँ झिनुकमाला जल परी नागराज का रास्ता रोकती है। ये क्या? आप कौन हैं? आप सीधे महल की ओर जा रहे हैं। आप तो हमारे जल राज्य के नहीं लगते। अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय धरती लोक में सब मुझे नागराज से जानते हैं, लेकिन नील सागर राज्य को हराने के बाद तुम सब मुझे सम्मान से हिमराज कहोगे। ये कहकर नागराज अपनी जादू की छड़ी से हिम शक्ति प्रयोग करता है और साथ ही साथ नील सागर का पानी बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। माँ, हमारे नील सागर का पानी अचानक इतना ठंडा कैसे हो गया? मुझे बहुत ठंड लग रही है, सहन नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है मैं अभी बर्फ बनकर जम जाऊंगी। मणिमाला, तुम तुरंत महल के भीतर जाकर अपने पिता को खबर दो। हमें रक्षा कवच मणि को इस दानव के हाथ से सुरक्षित करना होगा। माँ की बात मानकर मणिमाला महल के भीतर जाकर अपने पिता जलराज से कहती है, पिता, सर्वनाश हो गया है। एक नागराज हम पर हमला कर दिया है। वो हमारी लाल रक्षा कवच मणि छीनना चाहता है। आप तुरंत मणि के पास चलिए। उधर महल के बाहर नागराज, क्या सोचा है मेरे हाथ से तुम सबको रक्षा कवच मणि बचा लोगे? कभी नहीं। मेरी हिम शक्ति के सामने पूरा नील सागर राज्य हार जाएगा। फिर मैं तुम्हारी लाल मणि छीनकर तीनों लोगों पर राज करूंगा। ये कहकर नागराज अपनी जादुई छड़ी से झिनुकमाला पर हिम शक्ति प्रयोग करता है और वो तुरंत बर्फ की तरह जम जाती है। इसके बाद नागराज सीधे रक्षा कवच मणि के कक्ष में पहुंचता है। वो मणि मुझे दे दे, नहीं तो तुम सबको मैं बर्फ की तरह जमा दूंगा। नहीं नागराज, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं अभी तुम्हें परास्त करूंगा। ऐसा है, अब देख मेरी हिम शक्ति। नागराज अपनी जादुई छड़ी से जलराज पर हिम शक्ति प्रयोग करता है। बेटी मणिमाला, ठंड में मेरा शरीर धीरे धीरे सुन पड़ रहा है। तुम अभी हमारे रक्षा कवच मणि लेकर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन पिता, मैं इस हालत में आपको और हमारे नील सागर राज्य को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कोई लेकिन नहीं। ये लाल मणि अगर नागराज के हाथ लग गई तो भूमि राज्य, जल राज्य और पाताल राज्य सब तबाह हो जाएगा। तुम अभी मणि लेकर भाग जाओ। पिता के आदेश अनुसार मणिमाला लाल मणि अपने हाथ में लेकर वहाँ से अदृश्य हो जाती है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मैं पूरा समंदर नदी का पानी बर्फ बना दूंगा और उसके प्रभाव से बहुत तेज सर्दी गिरेगी।
नागराज की हिम शक्ति के प्रभाव से स्थल भाग पर भी बहुत ठंड